आज हम सुबह से हंस रहे थे, ये जो बालक महेश्वर से आए ना अमित, सुबह से आकर रो रहा था। हम कहा रो क्यों रहे? बोले गुरुजी जब से आपके यहाँ गाना गाया इतने फोन आ रहे हैं कि हम तो वायरल हो गए। हम कहा भगवान ने बहुत अच्छी सुनी। हम कहा हमने तुम्हें बुलाया ही इसीलिए है। हमने कहा गाना सुनने थोड़ी तुम्हें बुलाया, तुम्हें बुलाया ही इसलिए कि तुम्हारी आवाज का जादू पूरे देश भर में जाए। लेकिन आज इन पर लोग हंस रहे थे, हम भी हंस रहे थे। इनको हमने जहां रुकवाया कमरा में, सीधे साधे तो हैं ही है हमारे जैसे, तो उस कमरा में अंग्रेजी सीट है। ये इनको कल पेट गड़बड़ा गया होगा, ये कभी अंग्रेजी सीट में गए नहीं है। तो हमें तो कलाकार बता रहे थे कि जैसे ही अंदर गए सोई भग आए बाहर। तो पूछा क्यों? तो ये बोले पहले तो बहुत देर तक बटन दबा उतरे कि वह नीचे जाएगी, बाद में ये बोले बहुत खतरा है, बोले हमको तो कोई 2-3 एकड़ का प्लाट बताओ। तो हमें सुबह से बहुत हंसी आई। तब ये सुबह से इनकी आंखों में आंसू थे। इनका क्यों रो रहे हो? बोले गुरुजी क्या बात थी तुम्हारी वो हम भूल गए। क्या कहा था तुमने सुबह? कुछ इच्छा थी तुम्हारी, ऐसा कुछ तुमने कहा था, वो बात हमें याद है। मेरी इच्छा ये थी गुरुजी कि मैं इस संसार में आया हूं और सभी आए हैं। पहले तो मेरी सोच ये थी कि बहुत बचपन से कि मैं क्या हूं, कौन हूं। ये तो बाद में ये प्रश्न कथाओं में भी मिला मुझे कि मैं क्या हूं और कौन हूं। हाँ। और मैं क्यों हूं, और अगर हूं तो जैसे बड़े बड़े कुछ गाने बजाने के शौक भी था मुझे बचपन से ही, तो बड़े बड़े कलाकारों को सुना तो मुझे ऐसा लगता था कि फिर ऐसे क्यों नहीं हूं मैं। और काश यदि मैं मरूं और जब भी जाऊं इस संसार से तो मुझे बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे कोई जाने कि यहाँ कोई था। और गुरुदेव की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, माँ नर्मदा की कृपा से, गुरु जी के चरणों में मुझे ऐसा कृपा हुआ कि अपने आप ही गुरु जी न मालूम मैं 2:30 बजे रात को सो रहा हूँ मैं घर पे बाल बच्चों के साथ, अच्छा भरी नींद लगी हुई है, और 2:30 बजे रात को गुरु जी का कृपा हुआ, फोन आया। मैंने आलसी भरा रूप से मैंने उठाया फोन को भी। भैया हमारे रघुवीर जी तबला वादक हैं, और उन्होंने कहा भैया हम बागेश्वर धाम से बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बोलिए जी। बोले गुरु जी आपसे बात कर रहे हैं। तो मैंने मजाक समझा फिर उस बात को फिर उसके बाद जो है तो मैंने फिर फोन कटने के बाद, हाँ गुरुजी से बात हुआ। गुरुजी बोले अमित जी कहाँ हो? मैंने कहा महेश्वर में हूँ और आपको आना है अमित जी। मैंने कहा बिल्कुल गुरुदेव। और मैं हकीकत फिर से भी रोना आ रहा है गुरुदेव। मैं इसलिए रोना आ रहा है कि जब से आपकी फोन आया ना, उसके बाद मेरे पास 500 रुपया तक नहीं था। एक आश्रम में गए हम भजन करने, जाम गेट दरबार है हमारे उधर, वहाँ भजन में गए, निःशुल्क गए। एक संत का क्या था, श्रद्धांजलि थी। एक संत के यहाँ संत नहीं रहे तो उनके श्रद्धांजलि में हम गए, निःशुल्क गए। वहाँ एक महात्मा मिला, बोले भाई तू हारमोनियम बनाता है? मैंने कहा हाँ गुरुजी मैं बनाता हूँ। बोले ले 2000 रुपया, ले 2000 रुपया। आज से और अभी तक 19 तारीख तक तुमको हारमोनियम बना के देना है। मैंने कहा बस 19 तारीख तक तो बन जाएगी, और जभी तक तो मुझे पैसे चाहिए क्योंकि मुझे बागेश्वर धाम जाना है। हालांकि बाद में वो 2000 रुपये मिले ही सही, पर वो खर्चा पानी में निकल गया। मैंने सोचा 10,000 रुपये और बाकी हैं, 12,000 रुपये में बात थी। वो 10,000 रुपये नहीं मिला आखिरी दिन तक भी।
फिर मैं उधार मांगा फिर लोगों से, और उधार लेके, और मेरा दोस्त तबला वादक मुकेश जी, ये मुझे साथ दे करके और यहाँ तक गुरु महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज से। और मैं ये कहना चाह रहा था गुरुदेव कि वो जो संतोष मैं बहुत दिनों तक ढूंढ रहा था, और कुछ तो ऐसे संतोष ढूंढ रहा था कि मैं इस संतोष के चक्कर में कई नशा पत्तियों के द्वारा मैं भी लग गया था। पर मेरे गुरुजी भी अपने आप, ऐसा हुआ कि गुरुजी मुझे अपने आप बुला लिए। मेरे गुरुजी सीहोर आश्रम है हमारे गुरुजी का, स्वरूपानंद जी महाराज, जिनके द्वारा मैं दीक्षा लिया है। और हमारे गुरुजी के नाम है ज्ञानानंद जी महाराज। अरे वाह। हाँ, ज्ञानानंद जी महाराज, ज्ञान ध्यानानंद जी महाराज। उनने कहा, बेटा कभी जिंदगी में दुनिया के चकाचौंध में मत पड़ना, जो मैंने दिया है सिर्फ उसको ध्यान रखना। आपकी मंजिल यहाँ रही, बहुत आगे तक जाएगी, और आप देखना अपने आप को बदलते हुए। मैं आज आपके शरण में आकर के गुरुजी, मैं वाकई संतोष हो गया। ऐसा लग रहा है कि कल को अगर मैं नहीं भी रहूं ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। वो फोन कितने आ रहे हैं तुम पे? जी गुरुजी, फोन तो इतने आ रहे हैं कि गला बैठ गया मेरा बात करते करते। आप लोगों ने बहुत कृपा की, जो लाइव देखते हैं, यूट्यूब पर देखते हैं, इसकी रील काट करके डाल दी। ये इतना वायरल हो गया कल के बाद कि खूब फोन आ रहे हैं इसके पास में। हम तो ये चाहते हैं, गाना सुनने का, भजन सुनने का शौक तो है हमें, पर धाम की ऐसी महिमा है कि यहाँ जो जो भी बालाजी को भजन सुना के गया वो बहुत कुछ लेके गया। हम एक कथा हमको सुनानी है आप लोगों को कि भगवान विष्णु एक बार मरने का भी विचार करते हैं, और देवी ने कृपा की थी वो बाद में। लेकिन तुम्हारा गुरु भजन हमें याद आया, सुबह हमने सुना, हमें बहुत अच्छा, तो वो गुरु भजन सुनाओ तुम, जो कल गा रहे थे हमारे आते समय, तुम गा रहे थे कल। हाँ, वो सुनाओ, रात को जो हमें मंदिर पे सुनाया। हाँ, कहा जाता है कि मानव जब जन्म लेता है उसे इंसान का दर्जा दिए जाते हैं। इंसान का दर्जा जब ही प्राप्त होता है कि जबकि जिसके जिंदगी में कोई गुरु हो। इसलिए गुरु बिनु माला पेरता, गुरु बिन धरता ध्यान। गुरु बिन माला पेरता, गुरु बिन धरता ध्यान। गुरु बिन दान ना दीजिए, कहता वेद पुराण, कहता वेद पुराण। पुराण क्या कहता है वेद पुराण? जैसे मंदिर दीपक बिन सुना, मंदिर चाहे करोड़ों का क्यों ना हो, जैसे मंदिर दीपक बिन सुना,
ना बस तू का डेरा, गुरु बिन घर अंधेरा। जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, जैसे मंदिर दीपक बिन सूना, ना बस तू का डेरा। आहा गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। जैसे कि जब तक कन्या रहत कवारी, 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 नाही पति का बेरा, नाही पति का बेरा, नाही पति आठों पहर रहवे आस में, आठों पहर रहवे आस में, खेले खेल धनेरा। खेले खेल धनेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा, साधो रे गुरु बिन घोर अंधेरा। भजन तो बहुत बड़ा है, पर एक और लाइन है बहुत ही सुंदर है। आ, 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 आ,
मृग के नाभि बसे कस्तूरी रे, मृग के नाभि बसे कस्तूरी, नाही पत्ती, आहा गलती हो गई, मृग के नाभि सागा मा बा मा बा मा गा सा पा दा 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 गा 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 रे गा गा पा गा मा दा गा गा मृग के नाभि बसे कस्तूरी, मृग के नाभि बसे नाही मृगे का डेरा, नाही मृगे का डेरा, नाही मृगे का डेरा, नाही मृगे का डेरा। गाफिल हो वन खंड में डोले, बगैर गुरु का इंसान किस प्रकार है? जैसे कि मृग के नाभि में ही मैंने सुना है कस्तूरी होती है, और वो उसी के खुशबू से, उसी के खुशबू की तलाश में और वन वन भटके। इसी प्रकार से गाफिल हो वन खंड में डोले, गाफिल हो वन खंड में डोले, सूखे घास खदेरा, गुरु बिन गुरु बिन गाद अंधेरा साधो रे, 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 गुरु बिन सद्गुरुदेव भगवान की। बहुत अच्छे बोल हैं। गुरु बिन घोर अंधेरा। अमित जी का जीवन भी बड़ा विचित्र है, भगवान खूब कृपा करे हैं। हम अपने परिकर को, यजमान जी को कहेंगे आज की आरती का या चढ़ोत्री का जो भी रुपया आए वो अमित जी को सौंप देंगे। देखो, हम खुद याचना वाले आदमी हैं। भगवान यदि हमको बहुत संपन्न रखता तो हम किसी को ऐसा ना देख पाते, पर हमारे सामने भी अस्पताल का संकल्प है, बड़ी कठिनता से बन पा रहा है, 2-2, 5-5 रुपया जोड़कर। बीच बीच में अन्नपूर्णा की दिक्कत आ जाती, कभी बेटियों के विवाह में भी कर्जा लेने की नौबत आ जाती है। मन में इच्छा तो रहती है कि कोई दुखी ना रहे, पर और ज़्यादा तो हम अमित जी तुम्हें दे नहीं सकते कुछ। हमारी अभी तो आजकल हमने कुर्ता पहनना भी बंद कर दिया, और शायद झोली हमारी खाली नहीं रहती है।
इधर आओ, एक लिफाफा तुम्हारे नाम का निकल आया। कहाँ है? इधर आजा। ओ मूसर चंदा प्यारो, खुश रहो, जुग जुग जी, खूब गाओ, नर्मदा मैया की खूब सेवा करो। और एक तुमको महाराज जी आ गए, लेकिन तुम यहीं रहो। सुनो, हमारे बड़े ही प्रिय श्री मनोज त्यागी जी हैं, संस्कार चैनल के सीईओ। उनको खबर लगी इनके बारे में, तो उन्होंने अभी अभी फोन से कहा कि इनको दिल्ली भेज दो, इनके भजन रिकॉर्डिंग करके एल्बम हम चलवाएंगे। अब तुम दिल्ली जा रहे हो, अब तुम बड़े आदमी हो गए हो। जैसे तुमने सोचा था ना बड़े भजन गायक, तो बड़ा भजन गायक होंगे, हमारा भी नाम होगा, अब तुम भी वैसे ही हो गए। पूज्य महाराज, दिल्ली चले जाइयो, मुझे खर्चा ना करियो। बाल बच्चे कितने बच्चा है? 5 बच्चा। अब मान लो आदि करके टीम रखे थे।